हेलो बच्चों, मुझे उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे हैं, अच्छे होंगे। मैं प्रमोद सिंह द स्टार क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। देखो बच्चों, इसके पहले क्लास में हम लोग पढ़े थे त्रुटि के बारे में, जिसमें भिन्नात्मक त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि पढ़ाया गया, उससे संबंधित कुछ प्रश्न कराए गए। अब यहाँ देखें, योग में त्रुटि की बात हम कर रहे हैं कि योग में त्रुटि, अंतर में त्रुटि, गुणन में त्रुटि, भाग में त्रुटि और घात में त्रुटि। अब जैसे आपको योग में त्रुटि की बात करनी है तो कोई भी भौतिक राशि ले लीजिए। जैसे देखिए, हमने यहाँ लिखा है, आप इसको लिख सकते हैं z बराबर a प्लस बी। ये कोई भौतिक राशि है बेटा, z बराबर a प्लस बी। इसमें अगर a लंबाई है तो b भी लंबाई होगा, अगर a आपका द्रव्यमान है तो b भी द्रव्यमान होगा, क्योंकि समान भौतिक राशियों को ही आप एक साथ जोड़ या घटा सकते हैं। अब देखिए, इसकी त्रुटि की बात हम करेंगे। जब त्रुटि का समीकरण लिखेंगे तो हमने बताया था द्रव्यमान में त्रुटि होगी तो डेल्टा एम से लिखेंगे। अगर यहाँ जेड है तो जेड की त्रुटि को आप डेल्टा जेड से लिखेंगे। एक चीज और भी ध्यान देते हैं बेटा कि प्लस माइनस लिखते हैं। इसका मतलब है कि डेल्टा जेड, जेड से त्रुटि में मापन के समय अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। जैसे कोई मान घट गया तो उसके लिए माइनस यूज होता है, बढ़ गया तो प्लस यूज होगा। अब यहाँ पर इसको लिख सकते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए, बी प्लस माइनस डेल्टा बी। ये हमारी त्रुटि हो गई। अब इसको आप लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए प्लस बी प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। ये हमारा ए प्लस बी को आप एक साथ लिख लीजिए। अब इसके बाद क्या होगा बेटा कि अगर हम समीकरण एक से लिखें, देखिए ए प्लस बी जेड के बराबर है, तो आप लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस जेड बराबर जेड प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब जेड जेड कैंसिल कर दीजिए, विच इंप्लाइज एट, इससे क्या मिलता है बेटा, प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू प्लस माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। देखिए डेल्टा जेड आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा जेड बराबर डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी। अब यह जेड के मान में त्रुटि हो गया। यह त्रुटि ए के मान में त्रुटि और बी के मान में त्रुटि के योग के बराबर है। अब हमारे यहाँ भिन्नात्मक त्रुटि की बात आती है। जैसे हमने देखिए लिखा भिन्नात्मक त्रुटि, ये बराबर होता है त्रुटि बटे प्रमाणिक मान या दिया गया मान। इसको अगर आप लिखेंगे तो वैल्यू हमारी होगी बेटा डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी। ये हमारा मान हो गया। अब अगर हम इसको अलग अलग करना चाहें तो आप लिख सकते हैं डेल्टा जेड अपान जेड। बेटा इसको लोग मैक्स भी लिखते हैं, भिन्नात्मक त्रुटि का अधिकतम मान या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि। ये डेल्टा ए अपान ए प्लस बी प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी। ये भिन्नात्मक त्रुटि का अधिकतम मान हो गया। अगर आपको प्रतिशत त्रुटि लिखना बेटा तो आप लिख सकते हैं प्रतिशत त्रुटि, ये बराबर क्या होगा डेल्टा जेड बाई जेड, और आप लिखते हैं मैक्स अधिकतम इंटू 100। भिन्नात्मक त्रुटि में जब आप 100 से गुणा कर देंगे तो ये हमारा प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा बेटा। अब देखें, अगर ये वैल्यू जो आपके सामने है इसी में 100 से गुणा कर दीजिए तो वैल्यू क्या मिलेगी आपको, इसलिए डेल्टा जेड बाई जेड मैक्स इंटू 100 इजकल टू क्या मिलेगा बेटा डेल्टा ए अपान ए प्लस बी इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपान ए प्लस बी इंटू 100। ये हमारा
प्रतिशत त्रुटि हो गया। तो देखें योग में त्रुटि कैसे निकालेंगे और भिन्नात्मक त्रुटि कैसे निकालेंगे और प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे, इस पर आधारित प्रश्न हम लोग करेंगे। तो पहले तो बेटा हमने बताया योग में त्रुटि, आपको नोट कर लिया आपने, कोई डाउट हो तो बता दें। क्लियर बेटा? अब आगे देखें आप, ये योग में त्रुटि का काम खत्म हो गया, इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। अब अगला है अंतर में त्रुटि। अंतर में त्रुटि कैसे निकालेंगे बेटा? देखिए अगर आप लोगों ने इसको नोट्स कर लिया है तो हम इसी में चेंज कर देते हैं। देखिए अंतर में त्रुटि हो जाएगा a माइनस बी, यहां पर बेटा माइनस हो जाएगा, यहां पर आपका माइनस हो जाएगा। देखा आपने, जहां प्लस था ये माइनस हो जाएगा। आपने पीछे पढ़ा त्रुटि कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए यहां ब्रैकेट के अंदर हम माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ये त्रुटि है। इसके मान ऋणात्मक हो सकते हैं लेकिन त्रुटि ऋणात्मक नहीं होगी। अब फिर वही समीकरण 1 से रखिए, कैंसिल हो जाएगा। त्रुटि का मान यही आएगा बेटा, देखो कोई परिवर्तन नहीं होगा त्रुटि में, मतलब चाहे योग में त्रुटि हो चाहे अंतर में त्रुटि हो, वो त्रुटि बराबर होगी। लेकिन भिन्नात्मक त्रुटि और प्रतिशत त्रुटि में परिवर्तन हो जाएगा। देखिए जैसे भिन्नात्मक त्रुटि में आपने लिखा है डेल्टा जेड अपान जेड, तो यहाँ क्या हो जाएगा बेटा, डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, त्रुटि तो यही रहेगा लेकिन जेड का मान अब ए प्लस बी नहीं है, ए माइनस बी है, तो यहाँ पर जो साइन हो जाएगा आपका माइनस लगा लीजिएगा। अब अगर हम लोग इसको बदलना चाहेंगे तो यहाँ भी नीचे साइन क्या हो जाएगा, इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा, ये भी चिन्ह ऋणात्मक हो जाएगा। और प्रतिशत त्रुटि में जब आएंगे बेटा तो यहाँ भी हर में जो चिन्ह होगा आपका ये ऋणात्मक हो जाएगा। तो देखें योग और अंतर में त्रुटि दोनों के निकालने का तरीका यही है, बस केवल प्लस और माइनस का अंतर आता है जो हमने इसी में आपको बता दिया। अब इसके बाद जब आप जाएंगे तो तीसरा बेटा गुणन में त्रुटि। अब हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे गुणन में त्रुटि। अंतर में त्रुटि तो हो गया, अब अगर आपको गुणन में त्रुटि पढ़ना है बेटा तो कैसे निकालेंगे आप? देखिए गुणन की क्रिया में आप लिखते हैं कि अगर कोई भौतिक राशि z है तो ये a इंटू बी होगा, a गुणे बी। अब जब त्रुटि का समीकरण लिखेंगे बेटा तो कितना मिलेगा, z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर a प्लस माइनस डेल्टा a इंटू बी प्लस माइनस डेल्टा बी। अब आप इसका गुणा कर सकते हैं तो आपको मिलेगा z प्लस माइनस डेल्टा z। ये गुणन में त्रुटि है, आप ऊपर हेडिंग देना तो लिख सकते हैं गुणन में त्रुटि। उसके पहले हमने योग और अंतर में बताया, अब ये गुणन में है बेटा। तो गुणन में त्रुटि के लिए z बराबर a डॉट बी, यहाँ पर ये दोनों भौतिक राशियों का समान होना आवश्यक नहीं है, ये अलग अलग भी हो सकती हैं। अब इसको देखो बेटा, a का a में गुणा करेंगे आपका a भी होगा, डेल्टा a का b में गुणा करेंगे प्लस माइनस b डेल्टा a हो जाएगा, फिर a का डेल्टा b में गुणा करेंगे प्लस माइनस a डेल्टा b होगा, फिर प्लस माइनस इसका अगर आप करेंगे तो डेल्टा a डेल्टा b होगा। देखें त्रुटि जो होती है बहुत छोटी राशि है, बहुत कम त्रुटि होती है, मापने के लिए बहुत छोटा होता है। अब यहाँ डेल्टा ए और डेल्टा बी ये दोनों का गुणनफल है बेटा, तो जब दो छोटी राशियां हैं और उनका आप गुणा करेंगे तो और छोटी हो जाएंगी, इसलिए इसको हम लोग इस गणना में, इस जो गणना करते हैं इसमें इसको नगण्य मान लेते हैं। जैसे आज के समय में देखते हैं कि 25 पैसे 50 पैसे के सिक्के अगर आपके पास 1,000-2,000 रुपये के बराबर भी हो तो उसकी क्या वैल्यू है, कोई वैल्यू नहीं है। उसी तरह से क्योंकि वो बहुत छोटी राशियां हैं, उसी तरह से इतना छोटा होता है बेटा, इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। तो आप चाहे तो यहाँ लिख सकते हैं कि इसको हम लोग टेंस टू जीरो मान लेते हैं, लगभग ही जीरो के बराबर हो गया।
अब जब ये 0 के बराबर आप मान लेंगे या इसको गणना से बाहर कर देंगे तो आप इसको लिख सकते हैं बेटा जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर ए बी प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। अब हमारा बेटा इसको आपने बाहर कर दिया या कह दिया बहुत छोटा है, हम लोग इसको गणना में शामिल नहीं कर सकते। अब देखिए जो गुणन की त्रुटि है इसको यहां से हटा दीजिएगा। अब देखो बेटा आप लिख सकते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 में देखें ए बी बराबर जेड है तो आप लिख सकते हैं जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इजकल टू जेड प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। अब आप जेड जेड कैंसिल कर दीजिए। इसके बाद देखो बेटा हम यहां लिख देते हैं विच इंप्लाइज एज प्लस माइनस डेल्टा जेड बराबर प्लस माइनस बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। अब हमारी ये त्रुटि हो गई, या इसको आप लिख सकते हैं जेड बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी। अब ये गुणन में त्रुटि हो गया। ये गुणन की त्रुटि कितना होगी अगर आपको निकालना है तो बेटा ये गुणन में त्रुटि आपको दे दिया गया है। अब यहां भी वही हम लोग करेंगे भिन्नात्मक त्रुटि। देखें अगर आपको भिन्नात्मक त्रुटि लिखना है बेटा तो वैल्यू क्या होगी भाई डेल्टा जेड बाई जेड विच इंप्लाइज है डेल्टा जेड बाई जेड। इसको भी मैक्स लगा देते हैं, ये अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि है। और यहां से मिलेगा आपको देखें डेल्टा जेड का मान है बी डेल्टा ए प्लस ए डेल्टा बी और जेड का मान है ए बी विच इंप्लाइज है डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स। क्या होगा बेटा इसको अलग अलग कर सकते हैं आप बी डेल्टा ए अपॉन ए बी प्लस ए डेल्टा बी अपॉन ए बी। अब यहां से देखें बी से बी कट जाएगा, ए से ए कट जाएगा। ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ डेल्टा ए है तो इस ए से ए को भी काट दीजिए। ये डेल्टा ये त्रुटि है और ये आपका एक तरह से प्रमाणिक मान है, ये नहीं काटा जा सकता। तो अब आपको मिलेगा क्या डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स इसकल टू मिलेगा बेटा डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी। अब ये हमारा अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि हो गया। प्रतिशत त्रुटि निकालना है। प्रतिशत त्रुटि अगर आपको निकालना है बेटा तो ये आपने पढ़ा है कि डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स इंटू 100 होता है। भिन्नात्मक त्रुटि में जब 100 से गुणा कर देंगे तो प्रतिशत त्रुटि हो जाएगा। या आप इसको लिख सकते हैं बेटा डेल्टा जेड अपॉन जेड मैक्स मैक्सिमम अधिकतम 100 बराबर होगा डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू 100। ये हमारा आपका प्रतिशत त्रुटि हो गया गुणन में, ये भिन्नात्मक त्रुटि हो गया गुणन में और ये त्रुटि हो गया गुणन में। तो गुणन की क्रिया में ये त्रुटि का आर्डर है। इतना बेटा आप लोग नोट्स भी बना लीजिए, बुक्स में भी दिया गया है और हमने भी आपको दे दिया। जो नोट्स करना है आप गुणन में त्रुटि से ये नोट कर लीजिए, फिर यहाँ नोट करेंगे आप और फिर ये नोट करेंगे। अब 2 त्रुटि और बचा है, भाग में त्रुटि और घात में त्रुटि। इसके बारे में हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे और फिर इन सारी त्रुटियों पर कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसकी चर्चा करेंगे। तो अब अगले क्लास में हम लोग बेटा भाग में त्रुटि और घात में त्रुटि के बारे में पढ़ेंगे। आप इसको कायदे से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर अगले क्लास की बात होगी। धन्यवाद।